कार सेवक था कि पिछले एपिसोड में भगवा तालिबानियों का गुजरात नरसंहार टॉपिक के तहत हमने कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स को जाना था जिसके बारे में शायद ही हमें कोई जानकारी हो, या हमारी कमजोर याददाश्त के वजह से हम उन्हें भुला बैठे हैं। लेकिन भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक के जरिए उन सभी अननोन फैक्ट्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे शायद ही आज का युवा जान पाता यदि ये आत्मकथा सामने नहीं आती। तो आज हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। आज का एपिसोड एक कॉन्टिन्यू एपिसोड है पिछले एपिसोड का, तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप पिछला एपिसोड स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। खैर, गुजरात से लौटकर डायमंड इंडिया का संपादकीय लेख लिखा मैंने, तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा। यह अंक गोधरा से लेकर पूरे गुजरात की कत्लो गारत पर केंद्रित था। मैंने वहां के शासक से पूछा, वहां के शासक उस वक्त आज के मौजूदा प्रधानमंत्री थे, कि उनकी छत्र छाया में उनकी विचारधारा के लोगों ने जो किया वैसा तो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। मैंने उन्हें कहा, कंस ये जानता था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं औलाद उसका वध करेगी, फिर भी उसने देवकी का गर्भ नहीं फाड़ा। लेकिन रात दिन बड़े ही प्रेम से जय श्री कृष्णा कहने वालों ने गुजरात में जो किया वह तो कंस से भी गया बीता काम था। तो बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया है भंवर मेघवंशी जी ने इसका। तो मैं पहले भी एनालिसिस ऑफ कास्ट में इस बात की चर्चा कर चुकी हूं कि महाभारत और रामायण जो है वो एक कपोल कल्पित कथाएं हैं, इमेजिनेटरी स्टोरीज हैं। उसमें किस तरीके से आपको काम करना है उन सब चीजों के ऊपर चर्चा की गई है। और इन तथाकथित पवित्र और धार्मिक ग्रंथों में छोटे छोटे मासूम बच्चों को जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर देने का जिक्र भी है। तो कितने डरावनेपन से भरी हुई हैं ये कहानियां। निर्दोष मासूमों को जिंदा आग में भून देना और निरपराध महिलाओं से भीड़ के सामने सरेआम चौराहों पर बलात्कार करना, क्या यही उनका हिंदुत्व है? तो आगे वो जो हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस संपादकीय में स्पष्ट रूप से लिखा कि वैसे तो किसी भी दौर में हिंदू सहिष्णु, समतावादी और अहिंसा को मानने वाले नहीं रहे हैं। विशेषकर वे दलितों और शूद्रों के प्रति तो कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। और यहां पर मुझे याद आता है कुछ समय पहले बोला गया प्रधानमंत्री जी मोदी का वो भाषण जिसमें वे कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं होता। तो आखिर ये समझने वाली बात है कि उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि वो हिंसक नहीं होता, कभी किसी क्रिश्चियन ने ये नहीं कहा, ना पारसी और ना ही किसी और धर्म के व्यक्ति ने भारत में रहते हुए ये कहा कि वे हिंसक नहीं होते। तो क्यों एक खास धर्म के मानने वालों को बार बार ये जताने की जरूरत पड़ रही है कि वो हिंसक नहीं होते? और उनका जो इतिहास है वो बेहद क्रूर और हिंसा से भरा हुआ है। उनकी पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी यही कहती हैं कि वे काफी हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बेशक आप कॉलोजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीश बिठाकर अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों से बरी क्यों ना हो जाएं, लेकिन इतिहास आपको इतनी आसानी से बरी नहीं करता। शायद इसीलिए सबसे ज्यादा जो खेल होता है वो इतिहास की पुस्तकों के जरिए खेला जाता है। जो भी दलित हैं वे बम विस्फोट करने वाले आतंकी तालिबानियों से उतने नहीं घबराते जितने सवर्ण जातिवादी हिंदुओं के दुर्व्यवहार से आतंकित रहते हैं। तो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन, हजारों साल का रहस्योद्घाटन भंवर मेघवंशी जी ने एक ही लाइन में कर दिया है। शंभू ऋषि का गला काटे जाने तथा मेधावी छात्र एकलव्य से धोखे में दक्षिणा के नाम पर अंगूठा कटवाकर ले लेने से लेकर विभिन्न देवताओं द्वारा अलग अलग मौकों पर स्त्रियों से बलात्कार किए जाने के पौराणिक आख्यान हिंदू समाज के अंदर सदियों से मौजूद तालिबानी तत्वों की ओर ही तो इशारा करते हैं। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं ये सूरमा भी। मैंने लिखा कि हर दलित और आदिवासी जो जातिगत अपमान और भेदभाव तथा छुआछात सहता है उसे जातिवादी हिंदू तालिबानी ही लगते हैं, आताताई ही लगते हैं। जितना बम और गोली की आवाजें धमाका नहीं करती उससे ज्यादा ये पूछा जाना कि तुम्हारी जात क्या है। कितनी खूबसूरती से पूरा जो निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है हजारों साल का। और जैसे ही पता चले
कि सामने वाला दलित है, एकदम से व्यवहार का बदल जाना कितना तकलीफदेह होता है, ये सिर्फ एहसास करने की बात है, कहने या लिखने से नहीं समझा जा सकता। तो इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भंवर मेघवंशी जी को भी रहा है। आत्मकथा के शुरुआती दौर में ही उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि प्रचारक जी के साथ जब भी वे कभी किसी जजमान के घर खाना खाने जाते थे तो वहां पहले तो सब उनसे बहुत मीठा मीठा बात करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी जाति पता चलती थी तो उनका व्यवहार जजमानों का बदल जाया करता था। तो इसके भुक्तभोगी वो खुद भी रहे हैं। तालिबानी हिंदू की संज्ञा से संघी भयंकर नाराज हो गए। मुझे सबक सिखाने की और ठीक कर देने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। माफी मांगने के लिए कहा गया। मैंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब तो स्थितियां और बिगड़ गईं। भीलवाड़ा में स्थित ऑफिस को खाली करवा दिया गया। सरकारी सेवारत साथियों ने इस बार पूरी तरह से किनारा कर लिया। डायमंड इंडिया का छपना और वितरण होना ही मुश्किल हो गया। एक तरह से इस अंक के साथ ही डायमंड इंडिया बंद होने के कगार पर पहुंच गई। मेरे साथियों को लगता था कि मैं पत्रिका चलाने से ज्यादा पंगा लेने में विश्वास करता हूं, वरना क्या जरूरत है गुजरात में हुए कांड के लिए यहां अंक निकालने की। तो ऐसा है कि लोग हर तरीके से आपके खिलाफ अड़चने पैदा करने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है समाज में जो भी कुछ हो रहा है उससे आप के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी घटना यदि होती है तो वो सोची समझी हुई घटना होती है और उसका इंपैक्ट हर सोसाइटी पर आता है। उन्हें भी लगता था कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं हार मानने और माफी मांगने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। मुझे कभी झुकने के संस्कार मिले ही नहीं थे। मेरे माँ बाप ने कभी भी अन्याय सहने की शिक्षा दी ही नहीं, तो मैं कैसे माफी मांगता। मैंने मिट जाना मंजूर किया पर झुक जाना नहीं। आखिर में किस बात के लिए ऐसे लोगों से माफी मांगू जिनके हाथ निर्दोषों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने एक कौम के एक तरफा नरसंहार को अंजाम दिया था, जो लोग बलात्कार कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, घर तोड़ रहे थे, धर्म स्थल मिटा रहे थे और मानवता को शर्मसार कर रहे थे। अमानवीय कृत्य वे करें और माफी मैं मांगू, यह कैसे हो सकता है। मैंने बिना डरे दोगले, पाखंडी और जातीय सांप्रदायिक तत्वों से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कई लोग मानते हैं कि मैं आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और देशभक्ति संगठन पर बेवजह आरोप लगा रहा हूं, जबकि संघ तो बहुत ही अच्छा संगठन है जो कभी भी किसी को नफरत करना नहीं सिखाता, ना ही वो किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होता है। संघ की शाखा में कभी भी किसी और धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सिखाया जाता। ये संघ के अंध समर्थक होते हैं और इसी का पर्यायवाची अंधभक्त है, अथवा दलित मुस्लिम विरोधी तत्व जिन्हें संघ से कोई खोट नजर नहीं आता है। मगर मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि संघ न केवल दूसरों के प्रति हेय दृष्टिकोण निर्मित करता है, बल्कि हिंसक अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण भी देता है। तो अब ये प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी भंवर मेघवंशी जी एक बार फिर ये सीक्रेट हमसे शेयर कर रहे हैं। ये अलहदा बात है कि यह सब रोज सबके सामने लगाई जाने वाली शाखाओं में नहीं किया जाता, बल्कि अन्य स्थानों एवं अन्य अवसरों पर होता है। शाखाओं में सरेआम लाठी चलाना सिखाने से लेकर ओटीसी शब्द पहले भी आया था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन यहां पर उन्होंने विद इन ब्रैकेट्स गिवन किया हुआ है। ओटीसी का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सत्रों में लाठी, चाकू, छुरे, तलवार और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण आत्मरक्षा के नाम पर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अनसुलझा सवाल है जो मेरे मन में बार बार उठता है इस बात को पढ़ने के बाद कि क्या ये लोग एक डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स के तहत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अनायास ही मन में उठ रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तब तक नहीं हम लोग जान सकते जब तक कि कोई इंसाइडर भंवर मेघवंशी जी की तरह ही इस बात को कहने के लिए सामने ना आए। तो एक मन में ख्याल उठा है, इतना ही नहीं बल्कि अयोध्या में कार सेवा से पहले लाल बाबा प्रेमदास जी महाराज के भीलवाड़ा के रिको एरिया फेज 3 में स्थित आश्रम के पिछवाड़े में बोतल बम, सुतली बम और पेट्रोल बम बनाने के प्रयोग
हमें भी सिखाए गए थे ताकि दंगे होने की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। संघ खुद भी एक अर्धसैनिक संगठन है जो हिंदुओं के शस्त्रीकरण और सैनिकीकरण का समर्थन करता है। आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा देश भर में की गई हिंसक कार्रवाइयों के प्रमाण अब सरकार के पास मौजूद हैं। अभिनव भारत बनाकर बम विस्फोट करने वाले स्वयं सेवकों को देश अभी भूला नहीं है, शायद भूल भी नहीं पाएगा। गुजरात में कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के पैनल मेंबर जस्टिस सुरेश, जस्टिस सावंत, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय तथा तीस्ता सेतलवाड़, तो तीस्ता सेतलवाड़ अभी हाल फिलहाल ही गिरफ्तार हुई थी। तो जिन लोगों को न मालूम हो कि वो क्यों गिरफ्तार हुई थी, उसके पीछे इतिहास क्या था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस घटना से कि समक्ष हुए पीड़ितों के बयानों ने मेरे आक्रोश को और भी बढ़ा दिया कि कोई भी हिंदू इतना हैवान कैसे हो सकता है, कैसे कोई शासक नीरों की भांति जलता हुआ प्रदेश देखकर भी शांति से कुर्सी पर बैठा रह सकता है। मगर गुजरात में ये सब हुआ, एक पूर्व नियोजित कौमी सफाया किया गया, उसके बाद सबूतों और गवाहों की सफाई की गई। कितनी साफ गोई से वो इस बात को कह रहे हैं कि हर चीज, हर सबूत, यहां तक कि गवाह तक को मिटा दिया गया या खरीद लिया गया। ऐसा मेरा मानना है कि खरीद भी सकते हैं कि गवाही पलटा दी जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे गवाह थे जो बार बार पलटी मार रहे थे, तो उनकी गवाहियों को ही खारिज शायद कोर्ट ने कर दिया था, ऐसा मुझे कुछ याद पड़ रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मेरा ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक बात बड़ी खूबसूरत है कि हमारे मोदी जी जो हैं उन्हें एक युग पुरुष की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उनमें नीरो की भी खूबी है, उनमें हिटलर की भी खूबी है, उनमें और सारे क्रूर आताताइयों की भी खूबियां हम समय समय पर देखते रहे हैं। फिर नरमेध के जख्मों पर विकास की मरहम पट्टी की गई। तो अब यहां से गुजरात मॉडल क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे गुजरात मॉडल से हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत प्रेम है। आखिर ये गुजरात मॉडल है क्या, ये सारी बातें अब आपके सामने हैं और एक क्लियर थॉट आपके सामने है कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या, और आगे भी फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसका। फलस्वरूप एक वाइब्रेंट सूबा उभरकर सामने आया। तमाम सारे पूंजीवादी के प्रतीकों ने अपने अपने लालच की फसल गुजरात में बोई, जिसे हाल ही में पूरे देश ने काटा है। भाड़े के सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट जगत के गुलाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नरसंहार के सूत्रधार देश के कर्णधार बन बैठे हैं। रक्त से सने हाथ लाल किले की प्राचीरों से अब हमें पुकारा करेंगे और मौत के सौदागर कहे गए लोग अब हमारा भविष्य बनकर शांति, समन्वय, सह अस्तित्व और भाईचारे की बातें करेंगे। कलयुगी महानायक गांधीनगर से प्रस्थान करके लुटियन के टीले पर पधार चुके हैं। अब देश को गुजरात बनने से कौन रोक सकता है। तो पूरा देश बहुत जल्द ही, यदि लोग नहीं समझे अब भी, तो गुजरात मॉडल में तब्दील हो जाएगा। यही बात यहां पर भंवर मेघवंशी जी कह रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रणभेड़ियां बज उठी हैं, वक्त निर्मम है, लेकिन चुपचाप प्रतीक्षा करने या तटस्थ रहने से काम चलने वाला नहीं है। यही तो वक्त है हमारे विचार और व्यवहार की परीक्षा का, जिसमें हमें खरे उतरना होगा। अन्यथा इतिहास हमें और हमारी बौद्धिकता को भी अपराध की श्रेणी में डालेगा। तो तटस्थ रहने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, तटस्थता भी एक अपराध है। यहां पर मुझे कवि दिनकर जी की कविता समर शेष है कि 2 पंक्तियां याद आती हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और विचार मंथन के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। कवि दिनकर के पंक्तियों पर भी गौर फरमाइएगा। तटस्थ रहने की भी अपनी कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है, जो देश आज लगातार 8 साल से चुका रहा है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी और एक और महत्वपूर्ण चर्चा को हम उठाएंगे इसी आत्मकथा के जरिए। तो तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।